साथियों नमस्कार। हम पांचों साउथ इंडिया के स्टेट्स को एक साथ देख लेते हैं। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। एक एक चीज़ों को हम यहाँ पे देख लेंगे। इसको ऑलरेडी हमने बहुत पहले आपको प्रोवाइड कर दिया है। मुझे याद है कि आप, मुझे उम्मीद है ऐसा कि आप इसको कर चुके होंगे, बट हम देख लेते हैं। बहुत फास्ट देखेंगे ताकि आपको याद हो जाएगा। देखिए, केरला पहला स्टेट बन गया है जिसने रोबोटिक्स की पढ़ाई को अपनी 10वीं क्लास में कंपलसरी कर दिया गया है। कंपलसरी कर दिया है। अगर केरला पहला स्टेट है टोटल डिजिटल लिटरेसी को, यानी डिजिटली लिटरेट करने के मामले में पहला स्टेट बन गया है। एज फ्रेंडली सिटी बना है केरला का कोझिकोड, और ये दूसरा सिटी है कोची के बाद। अगर किसी राज्य की महिलाएं सबसे ज़्यादा अगर पासपोर्ट रखती हैं तो केरला की महिलाएं हैं। गल्फ वगैरह में ज़्यादा रहती हैं। और कोई राज्य अगर कमीशन बनाया है सीनियर सिटीजन्स के लिए तो वो है केरल। ठीक है। बी आर गवई जो जज रहे हैं, तो इन्होंने इनॉग्रेट किया डिजिटल कोड को उन केसेस के लिए जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से संबंधित हैं केरला में। बटरफ्लाई, इसकी सबसे ज़्यादा स्पीसीज केरला में ही है। आइरिस एक एआई टीचर है। स्टेट रन ओटीटी प्लेटफॉर्म जो केरला में है उसका नाम है सी स्पेस। गोपिका गोविंद मतलब केरला के पहली ट्राइबल वुमेन है जो एयर होस्टेस बन गई हैं। जो बिहार के 41वें 41st गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर, अब वो केरल के गवर्नर बन गए हैं। और वहाँ से जो आरिफ मोहम्मद खान जो केरला के गवर्नर थे, अब वो बिहार के 42nd गवर्नर जो करंट गवर्नर हैं 2 जनवरी 2025 से हैं। एक जगह 2 फरवरी हो गया था, आप उसको प्लीज़ करेक्ट कर लेंगे। 5 स्टेट का कॉन्क्लेव हुआ। इसमें नॉर्थ इंडिया से एक पंजाब है, बाकी साउथ इंडिया के 4 स्टेट से आंध्र प्रदेश छोड़कर, यानी केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। और ये कहाँ हुआ? तिरुवनंतपुरम में। किस विषय पे हुआ? सेंटर और स्टेट के रिलेशंस पे। एन प्राउड प्रोजेक्ट केरला का है और वैसी मेडिसिन जो अनयूज्ड है या एक्सपायर हो गई है उनसे संबंधित है। केरला ने कुछ इंडेक्स में टॉप किया है, जैसे फूड की सेफ्टी के मामले में, बिजनेस को रिफॉर्म करने में और अपने अर्बन एरियाज के गवर्नेंस में। केरला दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है। लाइबेरिया का एक शिप था, उसका नाम था MSC एल्सा 3, कोची के नज़दीक मतलब डूब गया। कप्पड़ और चाल ये केरला के बीच हैं। फी के द्वारा, यानी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ममल्लपुझा जो डैम है पलक्कड़ में, उसके नज़दीक बहुत सारे मेगालिथ्स की खोज की है। कवचम क्या है? तो एक डिजास्टर को वार्न करने वाला सिस्टम है। केरला ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तथा वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर डेवलप किया है। कलरियापट्टू केरला का मार्शल आर्ट है। इसको जो इस बार 38वां नेशनल गेम हुआ उत्तराखंड में, इसको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट के रूप में रखा गया, यानी एक कंपटीशन के रूप में इसे नहीं उतारा गया। केरला का एक स्कीम बहुत फेमस हुआ, इसका नाम है ज्योति। इसमें जो लोग माइग्रेंट्स हैं केरला में, कहीं दूसरे जगह से जाकर वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए है। कन्नडिपाया, इसको क्या मिला? जीआई टैग मिला है। ये एक हैंडीक्राफ्ट है। इसका दूसरा नाम मिरर मैट है। प्रधानमंत्री ने जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पहला डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को केरला के विजयानम में। सेंडुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है। नीलगिरी तार प्रोजेक्ट संयुक्त रूप से केरला और तमिलनाडु का है, और नीलगिरी तार तमिलनाडु का स्टेट एनिमल, राजकीय पशु भी है। और अगर देखें ये जो पशु है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में, यानी स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, लेकिन सबसे ज़्यादा इराविकुलम केरला में है। अनामुडी सोला पार्क तथा इडुक्की केरला में है। अच्छा, इन पार्क को हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये किसी न किसी रीजन से चर्चा में रहे हैं। नेचुरल रबर इनिशिएटिव केरला का है। एक्स बैंड रडार वायनाड में इस्टेब्लिश होगा फ्लड और लैंडस्लाइड्स वगैरह से बचाने के लिए। सिटीजन सेंटिनल ऐप रोड सेफ्टी के लिए है। कॉस इट फ्लोज बहुत ही लोकल लेवल पे डेटा मिले फ्लड से संबंधित पेरियार और चलकुड़ी नदी पे। नयन मित्रम, नयन यानी नाक होता, नयन आँख होता है, तो AI असिस्टेड आई डिजीज के लिए है। सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला। पाटा यानी पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड केरला टूरिज्म को। केरला का एक लैंग्वेज है मधिका, ये विलुप्ति के कगार पे है।
यूनेस्को का सिटी ऑफ लिटरेचर जो इंडिया का पहला बना वो बना कोझिकोड कालीकट। आप बताइए कालीकट क्यों फेमस है? राजा जमोरिन 1498, वास्को डिगामा, कुछ याद आया? ओके, केरला असेंबली ने कहा है कि हम स्टेट का नाम बदलकर केरला से केरलम कर देंगे। केरल है ना, तो केरलम कर देंगे, जैसे गया का नाम गया जी। तो पहला जो सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो कन्नूर के केल्ट्रॉन में, किल्लाई नदी केरला में, चुलानूर को एक पिकॉक सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। केरला का हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है कि संविधान का जो आर्टिकल 21 है जिसमें राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी की बात की जाती है इसमें, तो उसमें ब्रीस्ट फीडिंग इसी के अंतर्गत आता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ लॉ एंड टेक्नोलॉजी पे केरला में। वेस्ट नाइल बुखार केरला में डिटेक्ट हुआ और सिंगल स्ट्रेंडेड आरएनए वायरस के द्वारा होता है। पशुओं का जो इंश्योरेंस है उसका लिए स्कीम केरला ने शुरू किया, गो समृद्धि। और गुरुवायूर कृष्णा टेम्पल केरल के त्रिशूर में है। हमारा अगला है जो थीम वो है कर्नाटका। तो आइए इसको देखते हैं। पहला स्टेट है जिसने विलेज लेवल पे जो एंटीक्विटीज़ हैं, बहुत पुरानी वस्तुएं हैं, उसका सर्वे करा लिया है। और नक्सल फ्री भी अब घोषित हो गया है कर्नाटका, क्योंकि के रविंदर आखिरी नक्सली थे जिन्होंने के रविंदर ने, जो आखिरी नक्सली है, इसने चिकमगलुरु में अपने आप को सरेंडर कर दिया है। एक सुप्रीम कोर्ट में केस था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। 2023 में सुप्रीम कोर्ट इसमें मॉडिफाइड जजमेंट देता है और इसके तहत कर्नाटका पहला राज्य बन जाता है जिसने एक सर्कुलर निकाला जिसमें कि यूथनेसिया को अलाउ कर दिया। इसका मतलब क्या है? वैसे लोग जिनको ऐसी कोई लाइलाज बीमारी पकड़ लिया है, जिनका करंट वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर हम उसको ट्रीट करके ठीक नहीं कर सकते, उसे मरना ही होगा उस व्यक्ति को, तो फिर भाई जब मरे तो अपनी डिग्निटी के साथ मरे, तो कर्नाटका ने अलाउ कर दिया है। कोकोनट के प्रोडक्शन के मामले में कर्नाटका ने केरला को पीछे छोड़ दिया है। यानी पहले केरल सबसे ज़्यादा कोकोनट प्रोड्यूस करता था, अब कर्नाटक सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादक बन गया है। लकुंडी जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में लाने के लिए एक प्रपोजल रखा है। के.एस. पुट्टास्वामी चर्चा में थे क्योंकि इनका निधन हो गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज रह चुके हैं। राइट टू प्राइवेसी जजमेंट में मतलब लीड पिटिशनर थे। 2017 में एक केस आया था, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच ने सुनवाई की थी और इसमें ये कहा था कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी इसका एक निहित अंग है। राइट टू प्राइवेसी जो है वो यानी निजता का अधिकार इसी में है। इतना ही नहीं, उन्होंने आधार को भी चैलेंज किया था और कहा था कि ये आधार जो है हमारे राइट टू प्राइवेसी को उल्लंघन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोलिगाज ट्राइब का नाम लिया जो बिलीगिरी रंगा स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व में रहते हैं। ये पहले ऐसे ट्राइब हैं जो किसी टाइगर रिजर्व में रहते हैं और ये कर्नाटक और तमिलनाडु में रहते हैं। कर्नाटक के अरुण योगीराज एक मूर्तिकार हैं। अयोध्या राम टेम्पल आपको पता ही है, उसी के मूर्तिकार। अदिचुनचानागिरी इसको पिकॉक सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। युवा शुद्धि अभियान एक ड्रग एब्यूज से लड़ने के लिए है। स्विफ्ट इनिशिएटिव कर्नाटक का स्टार्टअप इनोवेशन से संबंधित है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है और पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी कर्नाटक ही लाया। इरुला या इरुलिगा ट्राइब ये रहती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। यह एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है और सांप के काटने पे जो मतलब एंटी वेनम होता है वो सबसे ज़्यादा यही प्रोवाइड करती है। एक और ट्राइब है जेनु कुरुबा, ये अपने पैतृक गांव नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका में लौट गई है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम हमारे भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, उनके नाम पे होगा। पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स में कर्नाटका टॉप कर गया है, बिहार का 18वां रैंक है। पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में भी कर्नाटका टॉपर है, बिहार 13वां है और टाटा ट्रस्ट के द्वारा रिलीज किया गया। कर्नाटक पुलिस को फिक्की ड्रोन अवार्ड मिला। शिक्षा को पायलट एक एआई असिस्टेंट है, मतलब है जो शिक्षकों को मदद करेगा कि आप अपने लेसन्स को कैसे प्लान करेंगे। कॉफ़ी के मामले में कर्नाटक भारत का 70% कॉफ़ी अकेले प्रोड्यूस करता है। सांपों का देश ब्राज़ील भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। भारत 7वें नंबर पे है कॉफ़ी प्रोडक्शन के मामले में, वैसे एरिया वाइज भी भारत 7वें पे ही है। और 5वें पे है भारत कॉफ़ी के निर्यात में, एक्सपोर्ट में। सेफ बांदीपुर प्रोटेस्ट कर्नाटका में हुआ। NH 77 याद रखेंगे, वहीं बांदीपुर से होकर गुजरता है।
अनिल कुंबले को कर्नाटक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। हॉर्टिकल्चर फेयर नेशनल लेवल पे बेंगलुरु में हुआ। डिजिटल डिटॉक्स एंड बियॉन्ड स्क्रीन इनिशिएटिव कर्नाटक का है कि भाई आप इतना फ़ोन वोन मत चलाइए, इतना सोशल मीडिया पे मत रहिए। हेसर घट्टा जो ग्रासलैंड है, ये लास्ट स्टैंडिंग ग्रासलैंड है और इसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ग्रीन एयरपोर्ट, ये किसके द्वारा आता है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, और हाईएस्ट ऑनर यानी प्लेटिनम हुबली एयरपोर्ट कर्नाटका को मिला है। INSV कौंडिन्य कारवार बे में ज्वाइन किया है, 5वीं शताब्दी के अजंता पेंटिंग्स पे आधारित है। यह लंका कर्नाटका में, बस इतना याद रखें गैस पावर। जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब की जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं और रायचूर यूनिवर्सिटी है उसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखा जाएगा। पहला डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक बेंगलुरु में। IISc बेंगलुरु ने एक बायोडिग्रेडेबल फोम को डेवलप किया है। पहला ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस इंडिया में बेंगलुरु में देखा गया, रेस्पिरेटरी वायरस है। कर्नाटका के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं NV अंजारिया, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए 26 मई 2025 को। इनके साथ 2 लोग और बने, गुवाहाटी के विजय बिश्नोई और AS चंद्रूकर बॉम्बे हाई कोर्ट के। नूगू वन्यजीव अभयारण्य मैसूर में है। एरो इंडिया कार्यक्रम बेंगलुरु में। कर्नाटक ने लॉन्च किया गरुड़ शक्ति, जो कि ऑनलाइन FIR दर्ज करेगा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। पहला इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी साउथ इंडिया का बेंगलुरु में। इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल बेंगलुरु में। पहला टेक्नोलॉजी समिट बेंगलुरु में। सूजल प्रोजेक्ट ड्राउट को कम करने के लिए वर्ल्ड बैंक इसमें मदद कर रहा है। एनिमोट्रेमिक एलिफेंट है जिसका नाम है इली, दिया मिर्जा ने अनवील किया। और पेटा यानी पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने बेंगलुरु में लॉन्च किया। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में IISc बेंगलुरु इंडिया में टॉप किया और एशिया में 38 पे है। क्लीन एनर्जी की ट्रांजिशन में कर्नाटका टॉप किया है। प्रगति पथ का संबंध जो ग्रामीण सड़क हैं उनसे है। उमा महेश्वरा मेटल स्कल्पचर उडुपी में। और गूगल का इंडिया में जो सबसे बड़ा कैंपस है जिसका नाम अनंत है, बेंगलुरु में। कर्नाटक और गोवा ने प्राइम मिनिस्टर बैनर एंड ट्रॉफी जीता है रिपब्लिक डे पे, जो दिल्ली में हुआ। कर्नाटक का दूसरा पोजीशन है FDI को रिसीव करने के मामले में, यानी पूरे भारत जितना रिसीव करता है 1/5 यानी 20% रिसीव करता है। 1 नंबर पे आपको बताने की जरूरत नहीं है महाराष्ट्र, और 3 नंबर पे दिल्ली है। अगला हमारा राज्य है तमिलनाडु। एक केस था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें टाइम लिमिट फिक्स किया कि भाई आप लोग लड़िए नहीं, गवर्नर को क्या करना होगा, आप 1 महीना लीजिए अगर आपको अपने एसेंट को विथहोल्ड करना है, 3 महीना लीजिए अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस के खिलाफ जाते हैं, और फिर 1 महीना लीजिए अगर आप कोई बिल अगर फिर से पास कर दी गई है और आपके पास आती है तो 1 महीना लीजिए। आर्टिकल 200 क्या कहता है कि गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स होंगी जो बिल्स पास होती हैं, और 201 कहता है कि क्या क्या ऑप्शंस होंगे गवर्नर के पास कि प्रेसिडेंट को भेज सकता है, जैसे एसेंट देना, विथहोल्ड करना, रिटर्न, अगर मतलब मनी बिल नहीं है तो रिटर्न भी कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने काशी तमिल संगमम को वाराणसी के नमो घाट पे इनॉग्रेट किया। साउथ इंडिया का पहला AC इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन चेन्नई में। डायबिटीज़ बायो बैंक ICMR के द्वारा चेन्नई में। मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा एक कमेटी बनी कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में, जो कि सेंटर स्टेट के रिलेशन पे है, और आपको पता है ऐसी ही कमेटी सेंटर स्टेट रिलेशन पे राजामन्नार कमीशन तमिलनाडु ने 1969 में बनाया था। रविश्चंद्रन अश्विन के नाम पर चेन्नई में एक स्ट्रीट का नाम रखा गया है। भारत और रसिया का जो नेवल एक्सरसाइज है इंदिरा, चेन्नई में हुआ। सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ रेट किसी राज्य का रहा है 2024-25 में तो तमिलनाडु का है 9.69%। रामसर साइट घोषित किया है सक्करकोट्टई एंड थिरथंगल, ये रामसर साइट बन गए हैं, तमिलनाडु के हैं। और अब तमिलनाडु में 20 रामसर साइट हो गए, यानी सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में हो गए, टोटल 91 है। थंथई पेरियार 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया है तमिलनाडु का। तिरुवल्लुवर चेयर बना है ताकि तमिल जो भाषा है उसकी स्टडीज़ के लिए USA के हाउस्टन यूनिवर्सिटी में। नियोलिथिक एरा का एक चाइल्ड ब्यूरियल साइट मिला है तमिलनाडु के चेंगलापट्टू से। होसूर एयरपोर्ट तमिलनाडु में है। कार्बन न्यूट्रल बेबी जिसका नाम अडावी है तमिलनाडु में जन्म लिया। तो इस बेबी का बेसिकली क्या है, इसके पेरेंट्स ने उतने पेड़ पौधे लगा दिए कि जितना इमिट करेगा बेबी, तो इसलिए कार्बन न्यूट्रल बेबी।
गूगल ने कहा है कि हम एआई लैब्स बनाएंगे ताकि तमिलनाडु अपने जो यंगस्टर्स हैं उसको ट्रेन कर सके। तमिल के पोएट हैं तिरुवल्लुवर, इनकी मूर्ति फिलीपींस की सेबू में। 75 साल क्योंकि हमारे राजनयिक संबंध के हो गए हैं। तमिल को तमिल पहला भाषा है जिसको कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला सन 2004 में। अभी तो टोटल 11 हो गए हैं। रेडियोमेट्रिक डेटिंग बताती है कि आयरन एज तमिलनाडु में शुरू हुआ, मतलब हिटाइट एम्पायर के भी पहले से। और एक 2.07 किलोमीटर का पंबन ब्रिज रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल सी ब्रिज है जो कि रामनाथपुरम को रामेश्वरम आइलैंड से जोड़ता है। पंबन स्ट्रेट इंडियन मेनलैंड को रामेश्वरम से अलग करता है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक रिवर लिंकिंग स्कीम को लॉन्च किया। इसका नाम है तमिरा भरानी कारुमेनियार नाम्बियार, TKN, ऐसे याद रखेंगे। एक स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 10,000 करोड़ रुपए अट्रैक्ट करना है तमिलनाडु को। जलीकट्टू क्या है? बुल, सांड को टेम करने की कोशिश करते, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, स्पेशली पोंगल के दौरान होता है। इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज तिरुवल्लुवर और विवेकानंद को कन्याकुमारी में, मतलब इन स्टैचू और रॉक मेमोरियल को ये जोड़ रहा है। MR श्रीनिवासन का अभी निधन हो गया है। बेसिकली ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। होमी जहांगीर भाभा के साथ इन्होंने काम किया था। इंडिया का पहले न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर पे जिसका नाम अप्सरा था। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को इन्होंने हेड किया, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, NPCIL, और पद्मा विभूषण भी इनको मिला था। तमिलनाडु के CM ने कहा है कि आप जो हड़प्पा सभ्यता का स्क्रिप्ट है आप उसको डिसाइफर कर दीजिए और $1 मिलियन हमसे ले जाइए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कहा है कि कोडाईकनाल जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है तमिलनाडु में, उसके 125 साल पूरे हुए हैं, हम डाक टिकट जारी करते हैं। रसिया का कंपनी है रोसाटोम, इसने अपनी छठी और फाइनल जो कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में, उसको भेज दिया है। वर्चुअल विटनेस रूम तमिलनाडु ने लॉन्च किया है ताकि जुडिशरी को एविडेंस प्रोवाइड कर सके। तमिलनाडु में आपको पता है एंटी हिंदी एजिटेशन चलता है, तो जो ये रुपया वाला है इसको इसने हटा करके, और मतलब देवनागरी में जो रुपया लिखा था उसको हटा करके और तमिल अल्फ़ाबेट वाला रू कर दिया है। अगर आपको सांप काट लेता है तो तमिलनाडु ने इसको नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया है। तरंग शक्ति बेसिकली एक मल्टीनेशनल एयरफोर्स का एक्सरसाइज है तमिलनाडु के सुलार में। सी तारा हेल्थ कैंपेन है तमिलनाडु का इंटरनेशनल वुमेंस डे पे। वेंकट रमन ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तमिल भाषा में जब देश आज़ाद हुआ था तो उसको न्यूज़ दिया था। उनका निधन हुआ इसलिए चर्चा में था। नेटिव स्पीसीज़ का सीड वॉल्ट कोयम्बटूर में बनेगा। और इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन पे सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में। और तमिलनाडु का जो सेकंड बायो हेरिटेज साइट है वो कसमपट्टी है और पहला अरीटापट्टी है। पट्टी याद रखेंगे। ओके, पट्टी पढ़ाना नहीं है। आंध्र प्रदेश हम देखते हैं, हमारा चौथा सेकंड लास्ट स्टेट है साउथ इंडिया का। पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब विशाखापट्टनम में। पोट्टी श्रीरामुलु का 58 फीट का स्टैचू अमरावती में। रूसी कोंडा बीच विशाखापट्टनम में, इसने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को लूज कर दिया क्योंकि हाइजीन वगैरह को मेंटेन नहीं कर पाया। भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री पैसों के मामले में चंद्रबाबू नायडू हैं और सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, ऐसा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR का रिपोर्ट कहता है। व्हाट्सएप के माध्यम से माना मित्र गवर्नेंस आंध्र प्रदेश लाया। एक्सरसाइज मालाबार विशाखापट्टनम तथा बे ऑफ बंगाल में, इसमें क्वाड के 4 देश हैं, इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया। फ्लैमिंगो फेस्टिवल, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लैमिंगो वहाँ पे आए पुलिकट और नेलापट्टू में। नो योर आर्मी, अपनी आर्मी को जानो, इसके लिए मेला लगा गोलकुंडा फोर्ट में हैदराबाद में। हालांकि इसको तेलंगाना वाले में ऐड करना चाहिए था, ठीक है, बट आप समझ गए। क्वांटम कंप्यूटिंग जो गांव है इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, वो अमरावती में। INS निर्देशक को कमीशन कर दिया गया है इंडियन नेवी में, कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। मिसाइल टेस्टिंग रेंज को अप्रूव कर दिया गया है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के नगायालंका में। और प्रॉपर्टी टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया गया सभी एक्टिव डिफेंस पर्सनल को। इंडिया का पहला डेडिकेटेड न्यूक्लियर जो सबमरीन बेस INS वर्षा, प्रोजेक्ट वर्षा के तहत इंडिया प्लान कर रहा है कि 3rd न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, यानी जिसका नाम INS अरिधमान है, विशाखापट्टनम में ही। अदर 2 हैं INS अरिहंत एंड INS अरिघाट। ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जिसका नाम है क्रिएटर लैंड, अमरावती में। P4 ये इनिशिएटिव है कि गरीबी को 0 कर दिया जाए 2047 तक। कहीं 2029 दे रहा था, तो 2047 ही मुझे फाइनली मिला, बट डेट नहीं पूछेगा आपसे। आंध्र प्रदेश एक ऑर्डिनेंस लाया है
कि शेड्यूल्ड कास्ट को सब क्लासीफाई करें। ऐसे ही जैसे सबसे पहले कौन लाया, मतलब अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया है तो वो तेलंगाना किया, फिर हरियाणा किया, इस तरह से एक फैमिली और एक एंटरप्रेन्योर, मतलब हर एक फैमिली में एक उद्यम हो, ऐसा ऐसा आंध्र प्रदेश का है। दीपम गैस सिलेंडर के लिए आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश ने गार्बेज टैक्स को एबोलिश कर दिया है। दिव्य कला मेला विशाखापट्टनम में। जुडिशियल ऑफिसर्स की रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर 61 साल कर दी है। PSLV C60 मिशन, स्पेस पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ये हम लोग, ये कैरी किया स्पेडेक्स पेलोड को, यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। कहाँ से लॉन्च हुआ? श्रीहरिकोटा। कब हुआ? 30 दिसंबर 2024 को। इसमें दो चीज़ें थी, एक था चेजर जिसका नाम है SDX 0.1, दूसरा है टारगेट जिसका नाम है SDX 02। और डॉकिंग कब अचीव हुआ? तो 16 जनवरी 2025 को। अब बताइए 16 जनवरी को कौन सा दिवस हम मनाते हैं? जीवन दान, इसने आंध्र प्रदेश ने मतलब रिसीव किया जीवन दान अवार्ड ऑर्गन डोनेशन के कारण, ठीक है, अंगदान के कारण। आंध्र प्रदेश की नेचुरल फार्मिंग मॉडल ने गुलबेंकियन प्राइज जीत लिया है पुर्तगाल का। 41,000 पुराना ऑस्ट्रिच नेक पाया गया है आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में। अंतिम राज्य है तेलंगाना। पहला स्टेट बन गया है जिसने शेड्यूल्ड कास्ट की सब कैटेगराइजेशन को लागू कर दिया है। और तीसरा स्टेट है तेलंगाना, बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद, जिसने जातिगत जनगणना कास्ट सर्वे को कराया। क्यों? क्योंकि हम कर्नाटका को नहीं काउंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्नाटका ने रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया। कंपोजिट बैकवर्डनेस इंडेक्स तेलंगाना बनवा रहा है ताकि जाति के अंदर भी जो सब जाति या सब कास्ट होती हैं, उपजाति जिसे कहते हैं, उसको अंदाज़ा लगाया जाए। स्त्री समिट हैदराबाद में हुआ, महिला सशक्तिकरण करें वुमेन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट या ऑपरेशन कगार या मिशन संकल्प छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पे। टर्मरिक चर्चा में था क्योंकि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड को बनाया जिसका हेडक्वार्टर निजामाबाद तेलंगाना में। पहले चेयरपर्सन पल्ले गंगा रेड्डी, इसको गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं। इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, और हम ही लोग निगल भी जाते हैं, कंज्यूमर हैं, और लेकिन निगलने के साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, सबसे बड़े, इन तीनों सबसे बड़े हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे तेलंगाना प्रोड्यूस करता है। ग्लोबल AI समिट हुआ, CM रेवंत रेड्डी हैदराबाद में इनॉग्रेट करते हैं। AI सिटी बनाने का प्लान है और थीम है मेकिंग AI वर्क फॉर एवरीवन, मतलब AI सबके लिए काम करे। हैदराबाद ने लॉन्च किया है कि भाई कोई हम सिरिंज वगैरह नीडल नहीं लगाएंगे और ब्लड का डायग्नोस्टिक कर देंगे, ठीक है, डायग्नोसिस कर देंगे। सावित्री बाई फूले जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है 3 जनवरी, उसको तेलंगाना ने कहा है कि हम वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में, क्योंकि आपको पता है कि लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने कितना काम किया था, ठीक है, तो उन्हीं की कंट्रीब्यूशन को हम याद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तेलंगाना पुलिस ने कहा है कि आप मोबाइल लीजिए, QR कोड स्कैन कीजिए और हमारे बारे में बताइए कि हम कैसा काम कर रहे हैं। अगर आपको तेलंगाना में पढ़ना है तो तेलुगु आपको पढ़ना होगा, सभी स्कूलों में कंपलसरी कर दिया गया है। GI टैग मिला है वारंगल के चपटा चिली या टोमेटो चिली को। तेलंगाना ने नोटिफाई किया है कुमारम भीम कंजर्वेशन रिजर्व को, जो एक टाइगर कॉरिडोर को इनकम्पास करता है, जो लिंक करता है तेलंगाना के कावल टाइगर रिजर्व को और महाराष्ट्र के तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को। सोनू सूद को कौन नहीं जानता, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला। कोविड का वर्क आप परिचित हैं, कहाँ मिला? 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल तेलंगाना में। नीति आयोग और तेलंगाना मिलकर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का पहला चैप्टर को लॉन्च किए हैं। बाबूजी वनम पहला एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन है हैदराबाद में। बुद्ध वनम बुद्ध थीम पे आधारित है नागार्जुन सागर में। टी सील्ड यानी तेलंगाना सील्ड साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। फैमिली डिजिटल कार्ड तेलंगाना का है। विश्वनाथ कार्तिकेयन सबसे कम उम्र के भारतीय हैं जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन्स मैसिव पे उन्होंने कदम रखा, ठीक है। तेलंगाना को टीबी टेस्टिंग के लिए अवार्ड मिला, बेस्ट अवार्ड नैट में न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट में। तेलंगाना ने रिक्रूट किया ट्रांसजेंडर को ट्रैफिक असिस्टेंट के रूप में हैदराबाद में। और इंडिया का पहला स्कीम जिसमें फाइंड आइस यानी कि सान्ना बीएम करीब, मतलब जो गरीब है उनको फ्री देगा। मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर्स, इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। द्रिपल्ली रमैया या चेतला रमैया या वनजीवी कहते हैं, ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, नाम से क्लियर है वनजीवी। तो पद्मश्री भी मिल चुका है, अभी इनका निधन हो गया है। नगोबा जात्रा ट्राइबल का फेस्टिवल है तेलंगाना के केसलापुर गांव में। तेलंगाना जो पुलिस है उसको डिजिटल इंजीनियरिंग अवार्ड मिला, GIS और AI का यूज किया। हैदराबाद एयरपोर्ट को एक सऊदी में ग्लोबल एयरपोर्ट एक्सेलेंस अवार्ड मिला सऊदी के कार्यक्रम में। तमिलिसाई सौंदर राजन तेलंगाना और पुडुचेरी की
मतलब तेलंगाना की गवर्नर पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, तो इन्होंने रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया तमिलनाडु में। आनंद महिंद्रा को इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन। इंदिरम्मा हाउसिंग योजना गरीब लोगों के लिए तेलंगाना में। पैलियोलिथिक यानी अर्ली स्टोन एज का क्वाडजाइट टूल्स तेलंगाना से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैदराबाद में शुरू करेगा। वाइडर बर्ड जो अफ्रीकन मेडिटेरेनियन है, ये पहली बार इंडिया में देखा गया तेलंगाना के वारंगल में। 100% टैक्स एग्जाम्पशन इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पहले 2 साल तेलंगाना में। इंडियन नेवी बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी वाला VLF कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन सिस्टम तेलंगाना में। बॉक्सर निखत जरीन को तथा जो क्रिकेटर यानी बॉलर मोहम्मद सिराज है, इनको DSP मिल गया है। राइथू भरोसा स्कीम को राइथू बंधु स्कीम को राइथू भरोसा स्कीम में कन्वर्ट कर दिया गया है, और ये फार्मिंग वेलफेयर से मतलब किसानों की योजना से संबंधित है। अगर किसान की वेलफेयर से, राइथू का मतलब ये होता है फार्मर। जैसे आप लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखेंगे तो उसमें क्या है, जो रैयत कहते हैं किसान को, तो बोलते हैं कि रैयती ज़मीन है या केवाला से प्राप्त है, इस तरह के जो टर्म्स हैं। खैर, थैंक यू वेरी मच।